रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर सब जी के। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साल 2022 के लिए, जो कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ 2022। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले होते हैं, जो भी हो, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो या STS IBA वाले, जो भी मतलब आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हैं, वो आपसे जो करंट अफेयर्स जो पूछते हैं या करंट सिनारियो जो पूछते हैं, वो पूछते हैं आपसे या तो वो पीछे 1-2 साल में जो इम्पोर्टेंट वाक़यात हुए हों या हमारे आने वाले 1-2 साल में जो इम्पोर्टेंट वाक़यात जो हैं उन्हें होने वाले हों, तो उनके हवाले से आपसे ये लाजमी पूछते हैं। मतलब करंट अफ जो सिनारियो होता है वो तो या तो 1 से 2 साल पीछे का पूछा जाता है या तो 1-2 साल आगे का पूछा जाता है। तो अभी जो मैंने आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो बना रहा हूँ वो साल 2022 का है। तो अगर इंशाल्लाह एक और भी हम आपके वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो कि साल 2021 के लिए होगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से और नेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रशिया इन्वेडेड ऑन यूक्रेन कब किया था रशिया ने, वो आपको पता होना चाहिए। ऑन 24 फरवरी 2022। ऑन 24 फरवरी 2022 को जो है रशिया ने इन्वेड किया था, कहाँ पे, यूक्रेन में। वजह क्या थी इसके पीछे? वजह यह है कि यूक्रेन जो है वो जो है नेटो को ज्वाइन करना चाह रहा था। नेटो एक एक ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री के हवाले से, मिलिट्री अलायंस है, जिसमें जो है 30 मेंबर स्टेट्स हैं। वहाँ पे रशिया जो है यूक्रेन जो है वहाँ पे ज्वाइन होना चाह रहा था। तो ये दोनों बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ये रशिया नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन जो है उससे ज्वाइन करे, क्योंकि नेटो जो है वो बना ही है रशिया को काउंटर करने के लिए। तो इस वजह से रशिया को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि यूक्रेन जो है हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो नेटो को ज्वाइन करे। इस वजह से उन्होंने जो है इन्वेड कर लिया। कब? ऑन 24 फरवरी 2022। ये बहुत बार डेट पूछी जा चुकी है कि रशिया ने यूक्रेन पे कब इन्वेजन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑन 9 मई 2022 में पीएम ऑफ श्रीलंका महिंदा राजापक्सा रिजाइंड। अच्छा, महिंदा राजापक्सा ये पीएम थे कहाँ के? श्रीलंका के हालात जो थे 2022 में बेहतर नहीं थे। बेहतर पहले से भी नहीं थे, पहले बेहतर नहीं थे। तो 2022 में कुछ हालात जो है कशीद की तरफ चले गए। बहुत बढ़िया इन्फ्लेशन हो गया, बहुत ही महंगाई हो गई, जिसकी वजह से आवाम जो है तंग आ गया था गवर्नमेंट से। और इन्होंने ये जो महिंदा राजापक्सा है, इन्होंने तो माना जो है बहुत ही टाइम जो है वहाँ पे गवर्नमेंट की थी। तो वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो आवाम थी, वो इनसे तंग आ गई। और इनके जो इनसे जब जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए गवर्नमेंट के खिलाफ, खासतौर पे महिंदा राजापक्सा के खिलाफ। और इन्हें जो है ऑन 9 मई 2022 को जो है रिज़ाइन देना पड़ा, जो कि कहाँ के पीएम थे? पीएम ऑफ श्रीलंका के जो है आपके नज़र में होना चाहिए कि 2022 में मई 2022 में जो थे श्रीलंका के हालात बहुत ही क्रिटिकल थे, जैसे कि आजकल पाकिस्तान के हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हो चुकी है और अवाम जो है गवर्नमेंट के खिलाफ या जो स्टेट के खिलाफ जो है अभी भी चुप बैठी है और ये कह रहे हैं कि नहीं, फिलहाल चलने दे। तो पता नहीं ये पाकिस्तान की आवाम तो कब जाएगी, लेकिन ये है कि श्रीलंका की आवाम जाग गई थी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एहतजाजात किए थे और उनको जो है रिज़ाइन देने पे मजबूर किया था। किसको? महिंदा राजापक्सा को। अच्छा, उसके बाद आते हैं ऑन 8 जुलाई पीएम ऑफ जापान ये एक्स पीएम थे। नाउ अभी जो पीएम है जापान के वो हैं मैं अभी भूल गया हूँ, मैं बताऊँगा आपको।
तो चले, अभी जो ये पीएम ने जो थे शिंजो आबे को जो है उनको गोली मार दी गई, असैसिनेटेड ऑन, कब हुए थे वो 8 जुलाई 2022 को। शिंजो आबे ये पीएम थे, कहाँ के, जापान के, रह चुके थे। ये अपने एक क्या नाम है थे, अपने वर्क पे थे, नारा एक सिटी है जापान का, नारा, वहाँ पे ये वर्क कर रहे थे। तो वहाँ पे जो है उनके ऊपर जो है एक कातलाना हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। कौन? ये शिंजो आबे एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी इंटरनेशनल के हवाले से, क्योंकि शिंजो आबे ही जो थे ये जब जो क्वाड बना था, क्वाड, वहाँ उनके जो क्वाड का जो नज़रियाती जो फैसला था वो भी शिंजो आबे ने ही दिया था, जो कि पीएम ऑफ जापान थे। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डेट जो है, शिंजो आबे को कब मारा गया था? ऑन 8 जुलाई 2022, जो कि पीएम ऑफ जापान थे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन 31 अगस्त 2022। ऑन 31 अगस्त 2022 एमन अल ज़वाहिरी वाज किल्ड इन अफ़गानिस्तान। एमन अल ज़वाहिरी जो थे वो कौन थे? अल-कायदा के लीडर थे, जो कि बने थे उसामा बिन लादेन के मरने के बाद। उसामा बिन लादेन 2011 में जो अटक पाकिस्तान सिटी में जो है वहाँ पे उनको मारा गया था, अटक में, पाकिस्तान में। और उनके बाद उसामा बिन लादेन के बाद जो अल-कायदा के जो लीडर बने थे, सेकंड जो थे वो कौन थे? एमन अल ज़वाहिरी को कब मारा गया था? ऑन 31 अगस्त 2022 को। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में इनको जो है मारा गया था, एमन अल ज़वाहिरी को, जो कि सेकंड लीडर थे किसके? अल-कायदा के। उसके बाद आते हैं ऑन 8 सितंबर 2022। ऑन 8 सितंबर 2022 क्वीन एलिज़ाबेथ जो थे उनकी जो है डेथ हो गई थी। क्वीन एलिज़ाबेथ की जो है डेथ हो गई थी अच्छा कितने साल की उम्र में? 96 ईयर्स की उम्र में। ये आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी ईयर्स के बारे में भी, तो ईयर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि क्वीन एलिज़ाबेथ की जो डेथ हुई थी वो हुई थी ऑन 8 सितंबर 2022 को, जो कि क्वीन थी कहाँ की? यूके की। अभी जो है उनका बेटा है किंग चार्ल्स III उनका बेटा है, जो किंग है अभी। तो क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो 96 ईयर्स की एज में जो है इनका जो है इंतकाल हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी 96 ईयर्स की एज में। और डेट जो अगर आपसे पूछा जाए तो डेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वो 8 सितंबर 2022 है। अच्छा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि इन्होंने ये थ्रोन पे कितना टाइम रही थी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो 70 ईयर्स तक जो हैं वो रही थी। कहाँ पे? थ्रोन पे। मतलब क्वीन जो मतलब जो इन्होंने 1952 में जो है 1952 में जो ये जो है क्वीन बनी थी, और कब तक रही थी? 2022 तक जो है ये क्वीन रही थी थ्रोन की। तो उनकी जो है 70 ईयर्स जो है इन्होंने 70 ईयर्स ये क्वीन रही थी अपने कंट्री की, और इनकी जो एज थी वो 96 ईयर्स थी, और इनकी डेथ हुई थी ऑन 8 सितंबर 2022 में। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वाक़या जो कि अभी तक जारी है, ऑन 13 सितंबर 2022 मीसा अमीनी वाज किल्ड बाय मोरालिटी पुलिस इन ईरान में एक मोरालिटी पुलिस है जिसका काम ये है कि आपको जो है औरतों को, लेडीज़ को जो है पर्दा करवाना है, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो टैक्सी स्टॉप हो, चाहे वो बस स्टॉप हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, जो भी प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे अगर कोई भी औरत जो है बिना स्कार्फ वगैरह के देखी जाती है, तो मोरालिटी पुलिस का काम क्या है? उनको सज़ा वगैरह देना या उनको अरेस्ट करना, मोरालिटी पुलिस। तो मीसा अमीनी जो हैं ये
इनको इनके ऊपर इनको जो है गिरफ़्तार किया गया था। पहले इनको गिरफ़्तार किया गया था और इनके भाई के अकॉर्डिंग, इनके भाई के मुताबिक जो है इनको जो है मारा गया है जेल में इनको जो है कत्ल किया गया है। तो हो सकता है इनके जो सर पे पीछे कोई एक ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। वो तो आपको उसका पता होना चाहिए। मिसा अमीनी की जो डेथ हुई थी वो 13 सितंबर 2022 को हुई थी। और जो है किस वजह से हुई थी, ये मोरालिटी पुलिस है जो ईरान में, उन्होंने एक खिला के बुनियाद की मतलब जो है उनके पर्दे की वजह से जो थी इनकी डेथ हुई थी, जिसके वजह से ईरान में जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए जो अभी तक जारी हैं। ईरान में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं वहाँ के रिजीम के ख़िलाफ़, वहाँ के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो वो किसकी वजह से हुई थे? मिसा अमीनी जो कि एक लड़की 22 साल खातून थी, उनको उनके मरने के बाद जो थे वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और उनकी डेथ हुई थी ऑन 13 सितंबर 2022 को। ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या है जो अभी तक जारी है। कहाँ पे? ईरान में। उसके बाद आते हैं अक्टूबर 2022 ने एलन मस्क रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इन्होंने जो है ट्विटर ख़रीदा था इन 44 बिलियन में। ट्विटर इन्होंने परचेज़ किया था 44 बिलियन में। 44 बिलियन में इन्होंने जो है ट्विटर को परचेज़ किया है। किन्होंने? एलन मस्क ने, अक्टूबर 2022 में। आपको ये इसके पता होना चाहिए। ये डेट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप रखना चाहें याद तो अच्छी बात है, बट ये आपको पता होना चाहिए रकम के बारे में कि ख़रीदा किसने था। वो एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा था और कितने जो रकम है, कितने ख़रीदा था वो भी पता होना चाहिए। इनने 44 बिलियन में उन्होंने जो है वो परचेज़ किया है ट्विटर को। किसने? एलन मस्क ने। एलन मस्क के एक रिचेस्ट बंदे हैं दुनिया के, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नवंबर 2022 को जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है। 8 बिलियन 2011 में जब काउंटिंग हुई थी तो उस टाइम पता चला था कि दुनिया की जो आबादी है वो 7 बिलियन है। लेकिन कुछ ही टाइम में पता चल गया कि कुछ 10-12 साल में पता चला कि अब भी जो दुनिया की जो आबादी है वो 8 बिलियन है। 8 अरब जो है दुनिया की आबादी जो है तजावज़ कर चुकी है, जहाँ 8 बिलियन है। ये किसने बताया था? यूएनओ ने। और कब बताया था? नवंबर 2022 में। और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि दुनिया की आबादी 8 बिलियन हो चुकी है, 8 अरब है। और बताया था नवंबर 2022 में किसने? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ, एक और इम्पोर्टेंट जो गेम 22nd फीफा वर्ल्ड कप, 22nd फीफा वर्ल्ड कप वन बाय अर्जेंटीना कंट्री है। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका की जो है कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। कौन सी? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना ने जो है विन किया है 22nd वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था। 22nd वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ था नवंबर दिसंबर में। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो जीता किसने था? वो जीता था अर्जेंटीना ने। और ये नंबर कौन सा था वर्ल्ड कप का? 22nd वर्ल्ड कप था। और हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था कतर में। कतर जो कि एक गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पे हुआ था। और इसका नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ये 22nd था, 22nd वर्ल्ड कप था। और 23rd वर्ल्ड कप जो होगा वो होगा कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको में, वहाँ पे होगा। और ये जो वो होगा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा कब होगा? ये हर 4 साल के बाद जो है ये वर्ल्ड कप होता है। ये अभी हुआ है 2022 में। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा इन 2026 में जो है वो होगा कहाँ पे? यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और नंबर उसका होगा 23rd। अभी जो अर्जेंटीना ने जो जीता है वो 22nd था जो कि अर्जेंटीना ने जीता है।
हुआ कहाँ पे था? कतर में। और फर्स्ट जो वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था यूरुग्वे ने, वो भी साउथ अमेरिका कंट्री है। और हुआ कहाँ पे था? वो हुआ भी यूरुग्वे में ही था और जीता भी यूरुग्वे ही नहीं था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फीफा था। ये 22 था, जो कि किसने जीता है? अभी अर्जेंटीना ने जीता है। तो उम्मीद है यहाँ से जो ये लेक्चर जो है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और या अगर यहाँ से एक दो कोई भी सवाल आएगा तो इंशाल्लाह वो आपसे मिस नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड